शिक्षा के लिए हमें क्या मार्गदर्शन? कुछ मत करो, माँ बाप खुद आए तो अपने साथ बच्चों को बचपन से ही गुरुओं के पास लाना शुरू करें और बड़े होने पर भी ये तय कर ले कि साल में एक बार गुरु के पास जाना ही। जब उनका गुरुओं से जुड़ाव होगा तो भटकाव कभी होगा ही नहीं, समझ गए। और इसके साथ साथ उन्हें तत्वोपदेश हमेशा मिलते रहे। हर बच्चे को तत्व ज्ञान होना चाहिए। उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, इस संसार में फंसा हुआ हूँ, मेरे दुखों का कारण मेरे मन में पलने वाला अज्ञान है, मोह है। ये मेरा मोह, मेरे मन का अज्ञान मुझे दुखी कराता है, दुखी बनाता है। इसका मैं तभी निवारण कर पाऊंगा जब मेरे अंदर धर्म होगा। तत्व ज्ञान के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर, धर्माचरण के बल पर मैं अपने इस मोह का निवारण कर सकता हूँ और मोह निवारण में ही दुखों का विनाश होगा। ये समझ अगर बच्चों के हृदय में आ जाए, उनको समझ में आ जाए सुख है क्या। बच्चों को एंजॉय की बात होती है, एंजॉय करना, एंजॉय करना। उनको ये समझाओ जॉय हकीकत में है क्या। एंजॉय नहीं, इंजॉय की बात सिखा दो, समझा दो। असली सुख कहाँ है, ये बात अगर बच्चे के दिल दिमाग में अच्छे से बैठा दी जाए तो बच्चों में भटकाव नहीं होगा। पर गलती माँ बाप की है। आप पूरी शिक्षा भौतिक सुखों को पाने की कर देते हैं। आपकी पूरी तैयारी उन्हीं भोगों में संलिप्त करने की होती है। बाद में कहते बेटे ये मत करो, बेटे वो मत करो। तो जिम्मेदार कौन है, बच्चे की उनके माँ बाप। धर्म के मूल तत्व को समझाने की जरूरत है। वो समझ ले तो कहीं भी क्यों न चला जाए भटकाव नहीं हो सकता। नमस्ते। रांची जिले के कशमार गांव के समस्त श्रावक बंधु अमित जी के साथ उसके बाद तैयार लेंगे। पुरुलिया जिले के शुद्रा बांध के समस्त श्रावक बंधु, रांची जिले के कशमार के सभी श्रावक बंधु एक साथ खड़े हो जाओगे। अमित जी प्रश्न रखेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे। पुरुलिया जिले के शुद्रा बांध के समस्त श्रावक बंधु। महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी अमित जी नहीं पहुंचे हैं, मैं उनका बाबा बोल रहा हूँ। महाराज जी ये कासमार ग्राम से आए हैं। उस क्षेत्र में 18 ग्राम है, ये मंदिर से वंचित हैं। खूंटी बहुत दूर पड़ता है, इन लोगों का मंदिर दर्शन नहीं हो पाता है। इनकी भावना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे सराक क्षेत्र में 2-1 मंदिर अवश्य बनना चाहिए। और इनकी और एक भावना है महाराज जी कि माला जो होती है 108 ही क्यों होती है। नवकार मंत्र जपने के लिए कहा जाता है तो उसमें 108 ही दाना क्यों होते हैं। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। कासमार, ये एक तो पेटरवार कासमार है, खोटी कासमार। खोटी कासमार महाराज जी। कितने परिवार है वहाँ? कासमार कितने परिवार? 60 परिवार कासमार में है। उसके बाद बगल में कोरला है, हासा, गजगा, ऐसे 18 गांव है महाराज जी उधर सराक के। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भावना है। क्योंकि ये लोग आज विलंब से आए हैं, अलग से बात करें। निश्चित जिन जिन गांवों में मंदिर नहीं है और वहाँ के लोग भगवान की सेवा पूजा करने को तैयार हो, तो मैं चाहूंगा हर जगह मंदिर बने। और इस मंच से मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूँ, हम अपने सराग भाइयों के सर्वतोमुखी विकास के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम बनाने की योजना बना रहे हैं। जिनको भी किसी भी प्रकार का सहयोग देना है तो वो गुणायतन से संपर्क करे, और जो संपूर्ण मंदिर बनवाने की भावना रखते हैं वो भी कार्य करे। ये अपने आप में एक बहुत पुण्य का कार्य होगा। मैं तो समझता हूँ हम 100 मंदिर बना दे वो एक तरफ, और हम 100 साधर्मी को जैनी बना दे वो उससे बड़ा है। तो इन लोगों को हमें वापस मुख्य धारा में जोड़ना है। विगत 10 दिनों से, निरंतर 10-12 दिनों से ये लोग आ रहे हैं
और मैं देख रहा हूँ इन लोगों की भावनाओं को समझ रहा हूँ। इन्हें केवल ज्ञान की जरूरत है, संसर्ग की जरूरत है, सानिध्य की जरूरत है। ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं और इन्हें हमें अब आगे बढ़ाना है। जो माला फेरने में 108 बार ही क्यों करते हैं? 108 अंक ब्रह्म का प्रतीक है। 108 अंक की कई विशेषताएं, तो आप कॉपी पेन दीजिएगा। रफ देखिए, अभी मैंने पहले बोला 108 ब्रह्म का प्रतीक है, तो मेरी तरफ ब्रह्म शब्द लिख कर देखिएगा। जो हिंदी में ब्रह्म में 4 अक्षर हैं, प, र, ह और म। दिख रहा है आप लोगों को? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जूम करो, दिख गया? अब ये ब-र-ह-म है, इसको हिंदी में हम चलते हैं, जूम रखो, हिंदी में करते हैं तो क से ब तक आएंगे तो कितना नंबर आएगा? देखो, आप लोगों को हिंदी की परीक्षा हो रही, क से ब तक आएंगे तो कितना होगा? काका गए, बोलो कितना होगा? बोलो कितना होगा? 23। तो यहां पर हम लिखेंगे 23। कितना लिखा है हमने? 23। ठीक है। इसके बाद र तक जाएंगे, तो ब के बाद भ, फिर म, फिर य, फिर र, तो कितना बढ़ गया? 23 और 4 27। कितना हुआ? 27। कितना हो गया? दिख रहा है 27? जूम करो भाई, दिख गया? इसके बाद है तो ह कितना होगा? र के बाद ल, व, श, 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 ह, तो ये कितना हो गया? 33। कितना हुआ? 33। और म है ना, म कौन सा अक्षर है? 25। अब इस सबको जोड़ो, 23, 27, 20, 33 और 25, टोटल कितना हुआ? 108। समझ में आ गया? तो ये 108 किसका प्रतीक है? ब्रह्म का। ब्रह्म का प्रतीक है। समझ गए? और हम 108 को हम मन वचन काय से 24 घंटे में 108 प्रकार से समरम समारम आरम मन वस्तन कीने पारम कृतकार्य तनुमोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर कर 108 प्रकार से पापों का नाश करते हैं। इसके लिए भी हम पापों का बंध करते हैं। तो सब प्रकार के अर्जित पापों का विनाश करने के लिए 108 बार हम जाप करते हैं। 108 का तीसरा कारण है 27 ग्रह है, नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह माने जाते हैं लोक में। 27 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, तो 27 गुणित 4 बराबर 108। इन सब ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप नष्ट हो जाए, इसलिए 108 जपने से सब हो जाता है। नमोस्तु महाराज। समझ गए? तो 108 जपने से ये सारा काम हमारा हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। ये 108 की महिमा। ठीक है, चलिए तैयार रहेंगे। पुरुलिया जिले के सुधरा बांध के समस्त श्रावक बंधु, उसके बाद तैयार रहेंगे बांकुड़ा जिले के राजा मेला वलीकोन वहीनपुर ग्राम के समस्त श्रावक बंधु। बोलो। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु, एलक चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, गांव वाला का ये प्रश्न है, मंदिर में 2 धातु की प्रतिमा हो और उसमें एक धातु की अभिषेक, एक प्रतिमा की अभिषेक किया जाए या दोनों प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए? एक का, अगर दोनों धातु की छोटी प्रतिमा है तो दोनों का करो, अथवा एक का प्रक्षाल करो, एक का अभिषेक करो। जी महाराज। और महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि महिलाएं अभिषेक क्यों नहीं कर सकती?
महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती क्योंकि महिलाओं की अभिषेक की योग्यता नहीं है। अभिषेक करने का काम पुरुषों का है, समझ गए? ये एक व्यवस्था है। हमारे भगवान त्रिलोकीनाथ है, 18,000 शील के स्वामी हैं और शील के हिसाब से हमें किसी की प्रतिकृति का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। महिलाएं अगर स्पर्श करेगी तो महिलाओं के शील में भी दोष लग सकता है, इसलिए महिलाओं का विधान नहीं है, पुरुषों का विधान है, पुरुषों को ही करना चाहिए। तैयार रहेंगे बांकुड़ा जिले के राजा मेला वाली कौन? एक सवाल और। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमें जो बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो बड़े होकर हम वो भूल क्यों जाते हैं? बचपन में जो शिक्षा दी जाती है बड़े होकर हम भूल क्यों जाते हैं? इसलिए कि हम पर बड़ा दूसरों की हवा लग जाती है। संगति से हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। अच्छी संगति रखे तो ठीक होगा। नमस्ते। तैयार रहेंगे बांकुड़ा जिले के राजा मेला वाली खून गोइनपुर गांव की समस्त सलाह बंधु, उसके बाद बड़ाईतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सुषमा जी खोरई। पूरे राजा मेला गांव के तरफ से और बांकुड़ा जिले की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवन नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम जिनेंद्र भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं परंतु मिथ्यात्व नहीं छूट रहा है। हम ऐसा क्या करें कि निडर होकर मिथ्यात्व का त्याग कर सके और धर्मों की प्रभावना कर सके? बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की। जिनेंद्र भगवान की प्रति श्रद्धा रखते हैं, मिथ्यात्व छूट नहीं पा रहा, तो मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, अंदर ज्ञान जगाओ, अपने आप मिथ्यात्व छूट जाएगा। हम लोग लोक में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरा अमुक से मोह भंग हो गया। एक शब्द का प्रयोग होता है ना, मोह भंग हो गया। अरे क्यों? पहले कल तक जिसके पीछे व्यक्ति पागल था, कोई घटना घटी और अब मेरा उससे मोह भंग हो गया, अब सामने वाला उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। कहते हैं सबके अनुभव में होगा, किसी न किसी से किसी न किसी का मोह भंग भी हुआ होगा। तो मोह भंग कब होता है? जब हम उसे समझते कुछ है और वो निकलता कुछ है, तो मोह भंग हो जाता है ना। उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है। किसी को बहुत अच्छा मानते थे और वो अंदर से बुरा निकल जाए, अरे यार ये तो गड़बड़ है, मोह भंग हो गया ना। तो हम समझते कुछ और होता कुछ है, यानी जब व्यक्ति की या वस्तु की असलियत का पता चलता है तो मोह भंग हो जाता है। ऐसे ही अपनी आत्मा के स्वरूप का सही बोध होगा, हमारा मोह भंग होगा, और मोह का भंग होना ही मिथ्या छूटना है। तो ज्ञान पाओ, ज्ञान का अर्जन करो, स्वाध्याय करो, जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है और विश्व व्यवस्था में मेरी क्या भूमिका है। अपने आप मोह खत्म होगा। ज्ञान ही हमारे जीवन के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसलिए हमेशा ज्ञान का अभ्यास करो। आप लोग शराब कुल में जन्म लिए तो जन्म से तो आपको ये संस्कार मिल गए जो जैनों के होते हैं, लेकिन जब तक अपने हृदय में जैनत्व को स्थापित नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। और ये तभी होगा जब आपको जैनत्व का ज्ञान हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। बड़ाईतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सुषमा जी खोरई। महाराज श्री को नमोस्तु। ये लब्धि छुल्लब्धि को इच्छामी। महाराज श्री श्री सिद्ध शक्र विधान की ऐसी क्या महिमा है कि पूरी परिवार के साथ आपके सानिध्य में मंडल लेकर विधान के भाव बनाए, पूरी योजना बना ली, आने जाने के टिकट बना लिए, लेकिन ऐसा निमित्त आ जाता है कि आते हुए भी आना चाहते हुए भी फिर भी नहीं आ पाते। दूसरा, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पूरे परिवार के साथ विधान करने के भाव होते हैं लेकिन मंडल नहीं मिल पाता। महाराज श्री समाधान कीजिए। ये बहुत दुर्लभ है। मैंने एक दिन कहा था कि धर्म के कार्य के लिए 4 चीजें जरूरी है: सामग्री, सत्व, संयोग और श्रद्धा।
अनुकूल सामग्री मिले, शरीर में हिम्मत हो, सत्य हो, संयोग अनुकूल हो और इनके साथ श्रद्धा हो तो तुम्हें लाभ मिलेगा। तुम सोचो कि हम बुक करा लिए, नाम लिखा दिए, हमारे द्वारा काम हो गया, ऐसा असंभव। ये तो अक्सर देखते। सिद्ध चक्र विधान में 108 मंडलीय विधान होना था, 112 रजिस्टर्ड नाम थे और 8-10 वेटिंग में थे। नतीजा ऐसा हुआ, आज ही मुझे जानकारी दी, महाराज जी बहुत से कैंसिल हो गए, कैंसिल होकर रिप्लेस भी हो गए। अभी तो शायद गुंजाइश नहीं है। कल ही जो घटना परसों घटी मनोज भाई की, उनके ही 5 मंडल थे। ऐसे कैंसिल होता है, छूटता है, कब किसका छूट जाए कोई पता नहीं, और कब किसके भाग्य में आ जाए ये भी पता नहीं। कभी कभी बिल्ली के भाग से सीका टूट जाता है। इसलिए अभी भी मैं तो कहूँगा गुंजाइश है, क्या है खबर? हाँ है, 2-3 मंडल बच्चे हैं, बता रहे हैं, जिनको स्थान लेना है, जो वंचित हैं वो ले सकते हैं। ये तो घटते बढ़ते रहेंगे। 52 गजा में 84 मंडली विधान होना था और 84 मंडली विधान में 106 नाम आ गए थे और विधान के 2 दिन पहले 67 नाम बचे थे। 106 में कईयों के साथ ऐसा संयोग बना, 2 दिन पहले 67 बचे, हालांकि बाद में 84 पूरे हो गए, बल्कि 1-2 लोग वंचित रहे। तो ये चीजें उलटफेर होता रहता है। जितने लोगों ने विधान में अपनी सहभागिता दी है, भैया जी ने 2 दिन उन सबका सक्रियकरण करा दिया। जिनका सक्रियकरण संकल्प विधि संपन्न नहीं हुआ, वो कार्यालय से संपर्क कर ले, उनको ऑनलाइन करा दिया जाए ताकि ये अलाय बलाय टल जाए और व्यवधान से बच जाओ। उनको भारी पीड़ा होती है जब महीनों सालों से तैयारी होती है और इन मौके पे अड़चन आ जाती है। आज 9 तारीख हो गए, अब तो 10 दिन ही बचे हैं, इसलिए जो रह गए वो कल तक अपना करा सकते हैं, ताकि इस अवधि में कोई सूतक पातक का संयोग न बने और आप इसका भरपूर लाभ ले सकें। ये बहुत विशेष अनुष्ठान है, सबको इसका लाभ मिलते रहना चाहिए। और जो अभी मान लो नाम पूरे भी हो जाए तो भी उनको वेटिंग में ले लेना चाहिए। यदि अवसर मिले तो मंडल, और मंडल ना मिले तो आ जाए, हम मंडप में तो विधान कर ही लेंगे, अपना लाभ उठा लेंगे। सभी के लिए सूचना है कि जो भी मंडल संयोजक रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आपका पुण्य जगह है, अपने मंडल को आरक्षित करा के परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में। मुझे जैसे जानकारी दी गई, मंडल तो ज्यादा नहीं है, लेकिन एक फायदा आपको घर बैठे मिल सकता है। जैसा बहुत लोग हर वर्ष अपने घरों में ऑनलाइन विधान करते हैं, इस बार भी आपको ऑनलाइन विधान करने की अनुकूलता जरूर मिलेगी। जो यहाँ आके कर पा रहे हैं वो तो भाग्यशाली है ही, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठे भी इसका लाभ हमेशा की तरह लेते रहे, ऐसा प्रयास करना। क्योंकि जैसी मुझे जानकारी है, ज्यादा लोगों को नो तो नहीं तो तुम्हारी व्यवस्थाएं में तुम परेशान हो जाओगे। यहाँ लगभग फुल है, मुझे उधर से इशारा मिल रहा है कि व्यवस्थाएं फुल है। फिर भी जिनको करना है वो संपर्क करके बनाए रखे। कब किसके भाग्य में क्या जग जाए कहा नहीं जाता।